हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत कथा, जिसमें वैश्य धनपाल के दुष्ट पुत्र के उद्धार की कथा का वर्णन है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका व्रत करने का क्या विधान है? सारी बातें मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा था। वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरुवर, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं, अतः मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाएं। गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। आपने लोकहित में यह बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से, उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप और कलेश नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाते हैं। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप मुझसे मोहिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी थी। उस नगरी में दुतिमान नाम के एक राजा राज्य करते थे। उसी नगरी में एक वैश्य भी रहता था जो धन धान्य से पूर्ण था। उस वैश्य का नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा और नारायण भक्त था। उस धर्मात्मा वैश्य धनपाल ने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के पेड़ लगवाए, जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे और उसमें से सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी और बहुत दुष्ट था। वह वैश्याओं और दुष्टों की संगति करता और इसमें से भी जो समय बच जाता उसे जुआ खेलने में व्यतीत कर देता। वह बड़ा ही अधम था। देवता पितृ किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन बुरे व्यसनों में उड़ाया करता था। मद्यपान करना, मांस भक्षण करना तो उसका नित्य का कर्म था। जब अत्यधिक समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता ने, भाइयों ने, कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों और वस्त्रों को बेच बेच कर अपना जीवन यापन करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं ने और उसके दुष्ट साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब तो वह भूखा प्यासा मरने लगा। तब उसने चोरी करने का विचार किया। रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा, लेकिन एक दिन पकड़ा गया। परंतु सिपाहियों ने जब देखा कि यह वैश्य का पुत्र है, वैश्य तो बड़े धर्मात्मा थे, उनका बहुत सम्मान था, तो वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार पकड़ा गया तब सिपाहियों ने उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने उसे प्रस्तुत किया। राजा को सारी बात बताई। राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश पर उसे बहुत कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर से निकाल दिया गया। दुखी होकर उसने वह नगर छोड़ दिया। वन में रहने लगा। पशु पक्षियों को मार मार कर अपना पेट भरने लगा। उसके बाद बहेलिया बन गया। धनुष बाण लेकर घूमता रहता। वन के निरीह जीवों को मार मार कर खाता और बेचता। एक बार की बात है, भूख प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला तो कौंडिन्य मुनि के आश्रम में पहुंच गया। वैशाख का महीना था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे इस पर पड़ गए और इसी से उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अधम ऋषि के पास गया, हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप मुझ पर कृपा करें और उन पापों से छूटने का कोई साधारण और जिसमें धन ना लगे ऐसा कोई उपाय मुझे बताएं। ऋषि कहने लगे, तू ध्यान से सुन, मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। वैशाख का महीना है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है।
इसका व्रत करने से तेरे सभी पाप भी नष्ट हो जाएंगे और तेरे सारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने ऋषि से मोहिनी एकादशी व्रत की सारी विधि पूछी। ऋषिवर ने भी पूरे विधान के साथ उसे एकादशी व्रत की महिमा बताई। उनकी बताई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में इस एकादशी व्रत से उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं। इस एकादशी के महात्म्य के सुनने या पढ़ने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य 1000 गोदान करने से प्राप्त होता है। अर्थात इस एकादशी की व्रत कथा को जो कोई भी सुनता है या पढ़ता है, उसे 1000 गोदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।